गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था और उनसे संबंधित कुछ सवाल को हमने हल किया था। तो आज हम वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। हमने पिछली क्लास में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सब के बारे में अध्ययन किया था और एक उससे संबंधित हमने सवाल हल किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, इसको हम आइए देखते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, लिखा है दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हमको इसको क्या दर्शाना है कि जो दिया है 5 माइनस √3 यह अपरिमेय संख्या है ना। तो इसकी पिछली क्लास में हमने एक ऐसी सवाल को हल किया था। अब इसको हल करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पास लिखा है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इस सवाल को हल करने के लिए हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो दिया गया है 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है ना। तो हम लिखते हैं माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान लिए हैं, प्रश्न में दिया है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लिए हैं कि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, हमने पिछली क्लास में बताया था, ऐसी संख्या जिसे हम p/q अर्थात अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस √3 दिया है बराबर क्या हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं a/b। यहाँ पास a क्या है, a को हम बोलेंगे अंश है, b क्या है, हर है ना। अब हम ये देखते हैं यहाँ पास जो दिया गया ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर लेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पास 5 दिया है ना, तो यहाँ पास 5 लिखेंगे। फिर ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर आ जाएगा 5 माइनस a/b, यहाँ पास बराबर है। और ये अपरिमेय संख्या है तो इसको हम पक्षांतरण करेंगे, इधर माइनस में दिया है तो इसका पक्षांतरण इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। इधर हम जो लिखे हैं ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। और हम क्या जानते हैं कि इस समीकरण को हम व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं, इस समीकरण को हम व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, है ना, व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर 5 माइनस a/b हो जाएगा ना। और हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। क्या जानते हैं, जो परिमेय संख्या होती है वह कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हमको क्या सिद्ध करना था कि जो दिया है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको इसका विरोधाभास उल्टा प्राप्त हो रहा है, मतलब यहाँ पास परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। चूँकि यहाँ पास जो परिमेय संख्या a/b दिया है, तो परिमेय संख्या क्या हो सकती है, जो पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे चूँकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है ना। a और b पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है। तो हम आगे लिख सकते हैं क्या था, हमारी कल्पना असत्य है ना। कैसे, हमने ये माना था कि ये एक परिमेय संख्या है ना, हमको याद क्या करना था कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना असत्य है ना, हमारी कल्पना असत्य है। हम कह सकते हैं कि जो दिया है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है।